Dear friends, I welcome you on this channel. This is विकी शर्मा। आज अपन लेकर आए हैं ये आरआरबी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन का अपडेट। और आज अपन देखेंगे ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए ज़रूरत है। नोटिफिकेशन में तो ऐसे ये 43 पेजेस का है और आप इसे पढ़ने जाएंगे तो आप इसे कुछ समझ में आए कुछ ना समझ में आए, तो इसलिए अपन आपको डायरेक्टली वॉट एवर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट। इस एडवर्टाइजमेंट का नाम आपका 2024 है और ये आपका यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास दो पोस्ट है, एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 और दूसरा आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3। ओपनिंग डेट ये आपका है 9/3/2024, मतलब मार्च 9 से ये स्टार्ट हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट इसका है 8/4/2024, डैट मीन्स अप्रैल 8 तक इसका आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। मॉडिफिकेशन कब से कब तक है, ये आपका है 9/4/2024 से 18/4/2024, मतलब 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच में आप इसका मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। कौन कौन से पोस्ट है, ये आपका दो पोस्ट है आपके पास, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और दूसरा टेक्नीशियन ग्रेड 3, जिसमें ग्रेड 1 ये आपका लेवल 5 का पोस्ट है और ये लेवल 2 आपका ये लेवल 2 का पोस्ट है। इसका इनिशियल पे का बात करोगे तो ये आपका है 29,200। सो इट इज़ जस्ट इनिशियल पे, ये आपका इनिशियल पे ही है, बट आपको एक हैंडसम अमाउंट आपको सैलरी के रूप में मिलेगी। नेक्स्ट, ये एज का बात करोगे तो इसमें 18 से 36 ईयर के बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 18 से 33 ईयर्स के बीच वाले अप्लाई करेंगे। बट यस, जैसे कि SC ST OBC वो एज रिलैक्सेशन सारी चीज़ है, वो भी अपन देखेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट का बात करोगे तो ये आपका है 1092 और दूसरा आपका 8052 नंबर ऑफ पोस्ट, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 में है। टोटल बात करोगे तो ये आपका है 9144 पोस्ट, ये ओवरऑल। चलो, तो ये तो आपका ओपनिंग है एंड दो पोस्ट है। अब अपन डायरेक्टली देखते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो ये आपका है हाँ, टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो अपन देखे थे, जो लेवल 5 का पोस्ट था, इसमें एलिजिबल कौन कौन है ये देखो। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आप BSc कर पाए हो तो आप BSc किए हो तो आप भी एलिजिबल हो। एंड 3 ईयर ऑफ डिप्लोमा, यदि आप डिप्लोमा कर रखे हो तो आप भी एलिजिबल हो। नेक्स्ट, और यदि आप BE BTech हो, डिग्री इन इंजीनियरिंग, दैट मीन्स BE BTech हो तो आप एलिजिबल हो। बट हाँ, जो भी यहाँ पे आपको दे रखा है इसके कॉम्बिनेशन से आपका स्ट्रीम जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो ये तो था आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो लेवल 5 का था। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका है टेक्नीशियन लेवल 2 का पोस्ट, जिसमें आपका ये जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रीज है। तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये देख लो। पहला तो मैट्रिक होनी चाहिए प्लस ITI किसी भी इंस्टीट्यूशन से, आपको डैट वो NCVT से और SCVT से, इन ट्रेड ऑफ फॉरगर, और जो भी आपका ये स्ट्रीम होगा उससे ये होनी चाहिए। तो क्या क्या एलिजिबल है थर्ड के लिए, मैट्रिक प्लस ITI। और यदि आप मैट्रिक प्लस एक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड मेंशन, मतलब कि अप्रेंटिसशिप यदि आप कर रखे हो और मैट्रिक आपके पास है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। तो ये सारी कंडीशन है। इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे ट्रेड है। तो नोटिफिकेशन में का लिंक मैं अपन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, सो डैट आप देख पाओगे कि कौन कौन से ट्रेड है यहाँ पे। आई होप आपको पता चल गया होगा। सो दो ही चीज़ अपन देखे हैं यहाँ पे। पहला, ग्रेड 1 वालों के लिए आपका ये बैचलर होनी चाहिए, वो फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन, और आप BSc कर रखे हो तो भी आप एलिजिबल हो। यदि आप 3 साल का डिप्लोमा कर रखे हो तो भी आप एलिजिबल हो। और यदि आप BE BTech हो तो भी आप एलिजिबल हो। बट जो भी स्ट्रीम आपको यहाँ पे दे रखा है उसी स्ट्रीम से आपका होनी चाहिए।
चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं वैकेंसी का। तो ये आपके पास है आरआरबी अहमदाबाद में टोटल इतना वैकेंसी है यूआर का। ये देखोगे 337 वैकेंसी, एससी का है 109 और एसटी का है 49 और ओबीसी का है 192 और ईडब्ल्यूएस का है 74। सो टोटल आप बात करोगे तो ये आपको है 761 वैकेंसी आपको ये आरआरबी अहमदाबाद में है। तो ये जैसे कि पहले वाला जो ये है ये आपका है लेवल 5 वाला पोस्ट के लिए, और पहले को छोड़कर सारे है ये आपको टेक्नीशियन थर्ड लेवल का पोस्ट है। थर्ड दैट मीन्स लेवल 2 का। उसी तरह से आप देखो आगे देखोगे तो नेक्स्ट आपका है अजमेर बोर्ड के, आरआरबी अजमेर बोर्ड। उसमें भी आप इसी तरह से पहला वाला जो है आपका ये आपका है ग्रेड 1 का लेवल 5 वाला पोस्ट, और यहाँ पे दूसरा भी है ये आपका लेवल 5 वाला ही है, और पहला दूसरा छोड़कर सारे जो भी है ये सारे आपका ग्रेड 3 का है, जिसमें आपको लेवल 2 का पे लेवल रहने वाला है। टोटल का आप बात करोगे अजमेर में तो ये आपका इस तरह से है। तो टोटल पोस्ट इसमें 522 है, 522 है। दूसरा बोर्ड देखोगे आरआरबी बैंगलोर, इसमें आपको टोटल पोस्ट नंबर ऑफ द पोस्ट आपका 142 है। इसमें आपका ग्रेड लेवल 1 का ये है, 5 लेवल 5 का ये है आपका, और टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट इसमें है आपका 44 है ग्रेड 1 का, और जो भी उसके अलावा है ये सारे आपका लेवल 2 का है। नेक्स्ट भोपाल का भी है आपका। भोपाल में भी देखोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट आपका है भाई 452 है, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का बात करोगे तो ये टोटल 79 पोस्ट है, और टेक्नीशियन थर्ड का बात करोगे तो 373 है। यदि दोनों को ऐड करोगे तो आपको 452 मिलेगा। आरआरबी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में आप देखोगे तो 150 है टोटल, जिसमें 12 जो है ये आपका ग्रेड 1 का है, और 138 जो है आपका ये ग्रेड 3 का है। उसी तरह से बहुत सारे इसमें हैं। आप बिलासपुर का देख लो, जैसे कि आप एलपी का देखे थे तो उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो आपका बिलासपुर से ही था, तो उसी तरह से आप यहाँ पे भी देखोगे बिलासपुर में टोटल 861 है, जिसमें 95 पोस्ट जो है आपका ग्रेड 1 का है, एंड थर्ड वाले जो पोस्ट है आपका ये 766 है। नेक्स्ट आप देखोगे तो इसी तरह से आपको सारे बोर्ड का मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं एज कैटेरिया का। तो एज कैटेरिया देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ का लिंक मैं डाल दूंगा, हाँ, सो डैट आपको भी पता चल जाएगा कि क्या चीज़ इसमें है। तो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया हो कि आप कौन कौन इसमें एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है। अपन अब बात करते हैं एज कैटेरिया का। तो एज पे आते हैं, एज क्या रहने वाला है ये देखो। एज ग्रेड 1 का देखोगे तो ये 18 साल से लेके 33 ईयर्स तक रहने वाला है, और एज ऑन 1/7/2024 तक। और थर्ड में देखोगे तो 18 से लेकर 30 ईयर तक, और इसमें देखोगे तो ये कब तक है वैलिड, 1/7/2024 तक। फिर आप इसमें देखोगे तो एज रिलैक्सेशन जो यूजुअली अपने इंडिया में चलती है वो आपको मिल जाएगा। SC/ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, एंड OBC को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख ले आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे है और कितने एज आपके हो रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप एलिजिबल हो या ना हो। आई होप ऑब्वियसली आप होंगे। चलो अब आगे बात करते हैं अपन फी का। तो कितने फ़ी रहने वाला है वो देख लेते हैं अप्लाई करने के लिए। ये है आपका फीस अप्लाई करने के लिए। तो फॉर ऑल कैंडिडेट दैट मीन्स OBC जनरल कैटेगरी को आपको इतना फ़ी पे करना पड़ेगा इसे अप्लाई करने के लिए, और SC/ST फीमेल और OBC एंड जनरल को छोड़कर जो भी बचे ना उन लोगों को आपको 250 रुपया पे करना पड़ेगा फॉर एज ए फीस। नोट आप देख लो, द अप्लीकेबल एग्जामिनेशन फी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पेड सेपरेटली फॉर द ईच पे लेवल। लेट्स से आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, यदि आप दोनों में एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, बट हाँ दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ओनली कैंडिडेट हु अटेंड द CBT विल गेट द रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन अबव। अब देखो CBT यदि आप देने जाते हो तभी जाके आपको ये एग्जामिनेशन फी रिटर्न की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी।
डैट मीन्स आप यदि आप सोचते हो कि आप फॉर्म तो फिल कर दिए बट आप एग्ज़ाम देने नहीं जाते हो, इसका मतलब आपको ये फ़ी रिटर्न नहीं की जाएगी। यदि आप एग्ज़ाम देते हो तभी जाकर आपको फ़ी ये रिटर्न की जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अब अपन बात करते हैं रिक्वायरमेंट प्रोसेस की। क्या इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस रहने वाली है? तो नेक्स्ट आप देखोगे ये 30 नंबर पॉइंट में एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ आप ऑनलाइन होने वाली है, वी ऑल नो। अब नेक्स्ट देख लो, इसका 3 प्रोसेस होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV, और तीसरा आपका है मेडिकल एग्जामिनेशन। सो डैट मीन्स केवल एक ही टेस्ट होने वाला है CBT 1 ओनली, उसी के स्कोर कार्ड पे आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, और DV यदि आपका हो जाता है फिर आप मेडिकल के लिए जाओगे। तो आपको CBT 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही CBT है, और वंस यू क्वालिफाई देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट राउंड, दैट इज DV राउंड, और उसके बाद आपका DV एग्जामिनेशन होने वाला है, मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, सॉरी। चलो, तो ये तो आपका रिक्वायरमेंट प्रोसेस हुआ। अब अपन देखते हैं सिलेबस और कौन सा CBT होने वाला है और कितने मार्क्स का होने वाला है। अब देखो, पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT पे लेवल 5 पोस्ट, दैट मीन्स टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो था उसका देख लो। टोटल नंबर ऑफ टाइम जो रहने वाला है, टोटल ड्यूरेशन ये आपको 90 मिनट्स रहने वाला है, एंड टोटल क्वेश्चन जो आपको रहने वाला है ये आपको 100 क्वेश्चन रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग, यस निगेटिव मार्किंग रहेगा आपका 1/3 का, दैट मीन्स एक क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, और एक यदि गलत होता है तो आपको 0.33 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये RRB जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत रहता है, तो एक शिफ्ट में तो पॉसिबल हो पाता नहीं है, तो आप वो मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट की जाती हैं, सो दैट्स ए रीज़न नॉर्मलाइजेशन होती ही है। नेक्स्ट, मिनिमम पास परसेंटेज जो आपको UR एंड EWS के लिए ये 40% चाहिए, OBC के लिए आपको 30% एंड SC के लिए 30 एंड ST के लिए 25%, एंड दिस परसेंटेज में बी रिलैक्सड बाय द 2% फॉर द PWD कैंडिडेट। यदि आप PWD कैंडिडेट है तो आपको 2% का रिलैक्सेशन आपको इसमें मिलेगा। द मार्क्स स्कोर इन CBT शैल बी काउंटेड फॉर द शॉर्ट लिस्टेड ऑफ द कैंडिडेट फॉर द फर्दर स्टेप। ये जो CBT मार्क्स जो आपको को मिलेगा, जो आप स्कोर करोगे, वो जो मार्क्स क्वालिफाई करोगे उसके बेस पे आपको नेक्स्ट DV के लिए बुलाए जाओगे। चलो, तो ये तो था आपका पैटर्न। सिलेबस का बात करते हैं। सिलेबस ऑफ CBT टेक्नीशियन 1 का देखोगे भाई तो आपको रहने वाला है जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग। तो इसमें देखोगे आप, ये देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग, तो वही सारी चीज़ जो आप एनालॉजी हो, अल्फ़ाबेट्स है, नंबर सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, वट एवर टॉपिक्स आर देयर इन द जनरल रीजनिंग दैट विल बी देयर। तो आप एक बार इस नोटिफिकेशन के जरूर देखें। पॉइंट नंबर इज 13.1। नेक्स्ट आप देखोगे तो नेक्स्ट आपका है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। तो इसमें आप देखोगे तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड द ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर एंड द कंप्यूटर वायरस। तो ये आपको कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस का रहने वाला है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स देखोगे तो ये सारे टॉपिक आपका मैथमेटिक्स का है, ये आप यहाँ से देख लो। नेक्स्ट आपका है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आपका फिजिक्स फंडामेंटल, तो ऑब्वियसली बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये इट इज़ ऑल अबाउट फिजिक्स ओनली, तो ये सारे टॉपिक आपको फिजिक्स से ही मिल जाएगी। नेक्स्ट, ये जो लेवल 5 का जो पोस्ट था उसका कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स रहने वाला है, सो ये यहाँ पे है। तो ये आप यहाँ पे देखें क्या है, ये जनरल अवेयरनेस से आपको 10 क्वेश्चन रहने वाला है, एंड मार्क्स फॉर ईच सेक्शन यू विल हैव 10 मार्क्स, दैट मीन्स 1 क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। यदि आप निगेटिव मार्किंग यहाँ पे ऑब्वियसली है तो आप गलत करते हैं तो 0.33 मार्क्स डिटेक्ट हो जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको 15 क्वेश्चन रहने वाला है, एंड 15 मार्क्स का होगा ये। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जब अभी अपन ने टॉपिक वाइज देखे वो बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, तो उसमें आपको 20 क्वेश्चन रहने वाला है 20 मार्क्स के लिए। और दूसरा आपका है मैथमेटिक्स, दैट
वेरी इजी। आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो आई होप आप स्टडी कर ही लिए होंगे। तो ये मैथमेटिक्स है, ये आपका 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन आने वाला है 20 मार्क्स का। नेक्स्ट आपका बेसिक इंजीनियरिंग एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है आपका, जो कि 35 क्वेश्चन आने वाला है, 35 मार्क्स का रहने वाला है। सो ओवरऑल बात करोगे तो ये आपको 100 क्वेश्चन हो गया एंड 100 मार्क्स हो गया, ठीक है। एंड इवन आप प्रिपरेशन नहीं किए हो अब तक तो स्टार्ट कर दो भाई, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगा रेलवे में जॉब करने के लिए। सो ये थी फॉर, ये आपका था लेवल 5 वाले पोस्ट के लिए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट अपन देखते हैं वो ITI जो लेवल 2 का पोस्ट है। लेवल 2 का पोस्ट देखोगे तो पैटर्न एंड सिलेबस CBT फॉर द पे लेवल 2 जो टेक्नीशियन थर्ड का था। टोटल ड्यूरेशन आपको 90 मिनट्स है, टोटल क्वेश्चन आपका 100 रहने वाला है। एंड नेगेटिव मार्किंग, ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग रहेगी वहाँ पे 1/3 का। डैट मीन्स एक क्वेश्चन करेक्ट होता है तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन, ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे भी होने वाली है। नेक्स्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज आपको वही सेम थिंग है, 40% फॉर जनरल एंड द EWS। OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। एंड दिस परसेंटेज मे बी रिलैक्स बाय द 2% फॉर PWD कैंडिडेट। यदि आप PWD कैंडिडेट हो तो आपके लिए 2% ये रिलैक्सेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, द मार्क्स स्कोर इन CBT शैल बी काउंटेड फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तो जो भी आप CBT में मार्क्स आपका स्कोर होगा उसी के बेस पे आप शॉर्टलिस्टेड किए जाओगे नेक्स्ट DB राउंड के लिए। नेक्स्ट आप देखोगे सिलेबस फॉर CBT फॉर पे लेवल 2 के लिए। भाई इस ग्रेड 1 और 3 जो भी आप देखो हो, अभी 2 पोस्ट है, इसमें कहीं पे भी 2 CBT मेंशन नहीं किया गया है, तो केवल एक ही CBT होने वाला है और उसी के बेस पे आपका मेरिट बनेगा DB के लिए। चलो इसका देख लो, इसमें रहने वाला है क्या आपको, तो मैथमेटिक्स जो भी आप टॉपिक यहाँ है, नंबर सिस्टम, वर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड दिस ऑल द टॉपिक्स। नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग, ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं आपको जनरल इंटेलिजेंस से, जनरल साइंस से। ऑब्वियसली जैसे आप ALP का नोटिफिकेशन देखे होंगे तो वहाँ पे भी जनरल साइंस का है, तो यदि आप ALP के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपका सेम सिलेबस रहने वाला है ये ग्रेड 3 के लिए, लेवल 2 पोस्ट के लिए, जिसमें आपको कवर्स द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड द लाइफ साइंस ऑफ द 10th स्टैंडर्ड लेवल, डैट मीन्स बायो। और दूसरा आप देखोगे तो आपको है जनरल अवेयरनेस ऑन द करेंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज एंड इकोनॉमीज, पॉलिटिक्स एंड द एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस। तो ये जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और बेसिकली ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहने वाला है। तो ये हो गई। इसमें अब भी अपन देखते हैं ये नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स फॉर ईच सेक्शन। आप देखे होंगे ALP का भी सेम ही पैटर्न था, बट हाँ यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज आपको मिल सकती है। यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स आपका है 25 क्वेश्चंस और ये आपका है 25 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये आपका 25 क्वेश्चन है, ये 25 मार्क्स है। ये जनरल साइंस है आपका 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। एंड जनरल साइंस आपका है, जनरल अवेयरनेस आपका है 10 क्वेश्चंस एंड 10 मार्क्स। टोटल ओवरऑल बात करोगे तो ये आपको 100 नंबर ऑफ द क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे भी आपको 100 नंबर ऑफ मार्क्स हो गया। ड्यूरेशन देखोगे तो 90 मिनट्स रहने वाला है विद द 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम फॉर द PWD कैंडिडेट के लिए। तो जो PWD कैंडिडेट होंगे उनके लिए 30 मिनट्स एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव इज मेयरली इंडिकेटिव, द क्वेश्चन में पेपर में वैरी। सो एक दो इधर उधर होगा बट हाँ यही रहती है। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि आप ग्रेड 1 के लिए भरते हैं तो आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, ग्रेड 2 के लिए फिल करते हो तो क्या सिलेबस रहने वाला है। दोनों का सिलेबस डिफरेंट है, तो आप ऐसा ना सोचें, एक बार इस नोटिफिकेशन को आप जरूर देखें। तो ये हो गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देख लिया है ना। चलो तो ओवरऑल इतनी सी बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू। ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो डैट आप भी एक बार देख लें और अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाए।
और ट्राई करें कि आप पहले ही फॉर्म को फिल कर दें। इवन यदि पॉसिबल हुआ, इफ़ आई गेट टाइम देन आई विल डू मेक द वीडियो ऑन द हाउ टू फिल द फॉर्म ऑल्सो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।